नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आरवी क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हम इतिहास पढ़ रहे थे, हम लोगों ने महाकाव्य पढ़ लिया था, पिछली चीज़ों पर जो थे आज पढ़ेंगे उसमें बौद्ध धर्म। आज जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए, बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी नामक एक ग्राम में। ये नेपाल में स्थित है, तराई क्षेत्र में। नेपाल के एक तराई क्षेत्र में जो गांव है लुम्बिनी, जो स्थित है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है, मतलब एशिया की ज्योतिपुंज। एशिया की ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को बोला जाता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था महाजनपद काल में, शाक्यगढ़ राज्य के ये राजा थे। शाक्यगढ़ राज्य के ये राजा थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम क्या था? माया देवी। दोस्तों, जब ये भगवान बुद्ध पैदा हुए थे तो पैदा होते ही कुछ समय पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया। फिर इनकी एक मौसी थी प्रजापति गौतमी। इनका पालन पोषण उन्हीं ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी। देखिए, ये रहे, प्रजापति गौतमी ने किया था, जो इनकी मौसी या इनकी सौतेली माता भी कही जाती हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका नाम था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी का जो नाम था वो था यशोधरा। यशोधरा। उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध, आपको जैसे पता है, जैसे मैंने बताया, शाक्यगढ़ के मुख्य थे। मुख्य थे। इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया के निरंजना फल्गु नदी के तट पर वैशाख की पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के, कभी कभी वट वृक्ष भी बोला जाता है, कहीं आपने लिखा देखो वट वृक्ष, तो वट वृक्ष पीपल को ही बोलते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। दोस्तों, 6 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की और 29 साल की आयु में ये इन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया था। 29 साल की आयु में अपने घर छोड़ के चले गए थे। अपनी बीवी बच्चे सब मोह माया त्याग के चले गए थे। 6 साल की तपस्या के बाद जब इनकी उम्र 35 साल की हुई तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी जो ग्रह त्याग की जो घटना थी, जब ये घर छोड़ के गए थे, उस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। दोस्तों, बौद्ध भगवान, ऐसे एग्जाम में कई बार सुना जाता है, कई बार आ भी जाता है। इनके कई चीज़ें थी। इनका पहला उपदेश, देहावासन, इनकी जो गृह त्याग की घटना थी, इन चीज़ों को नाम दिया गया है। ठीक है, आगे चल के सब देखते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन होंगे महाधर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण या महाभिनिष्क्रमण, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो क्या था? महाभिनिष्क्रमण। किसकी? गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को कहते हैं। गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, कौन थे? प्रथम गुरु आलार कलाम। दोस्तों, कई बार हमने सुना है, मतलब कई देखते भी हैं कि जब इनके गुरु की बात हो तो गुरु का एक ही नाम आता, आलार कलाम। परंतु इनके गुरु 2 थे। दूसरे गुरु का जो नाम था वो था रुद्रक। पहले गुरु को क्या नाम था? आलार कलाम, और दूसरे जो थे वो थे रुद्रक। गृह त्याग के बाद जब गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु आलार कलाम के से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। सांख्य दर्शन की इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की, किससे की थी? आलार कलाम से। बौद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बौद्ध गया के नाम से आज जाना जाता है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में। और इनकी जो गौतम बुद्ध से पाई गई ज्ञानता को बौद्ध कहलाते हैं। मतलब जो
उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें बोधि कहते हैं। ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने, इन्होंने जो पहला उपदेश था वो वाराणसी के निकट सारनाथ, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश। पहले उपदेश की बात करें तो सारनाथ में, अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो श्रावस्ती में। ठीक है ना। कहाँ दिया था? सारनाथ। कहाँ पे था? ऋषिपट्टनम में। और किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। इनकी जो भाषा थी, इनके जो ग्रंथ लिखे वो भी पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो जो उन्हें पहला उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में। गौतम बुद्ध धर्म के प्रविष्ट को उपसंपदा कहा जाता है। मतलब कि धर्म के प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। इनके त्रिरत्न हैं बुद्ध में। कौन सा है? बुद्ध, धम्म, संघ। कौन सा है दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ। जैसे कि इनके जो ज्ञान था, इनके अनुसार, भगवान बुद्ध के अनुसार, देवताओं भी, जो देवता थे वो भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। गौतम बुद्ध के जो भिक्षुक और उपासक दो भागों में बटे थे। भिक्षुक और उपासक दो भागों में बटे थे। कौन से? एक हीनयान और एक महायान में। किस में बटे थे? दो भागों में बटे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास ग्रहण करता था उसे भिक्षुक कहा जाता था, और जो गृहस्थ जीवन में जीता था उसे उपासक कहा जाता था। इनके जो दो बटे थे, कौन थे? भिक्षुक और उपासक। सॉरी, इनका जो संप्रदाय बटे थे, मैं भूल गया, हीनयान महान, सॉरी। जो मतलब जो अनुयायी थे वो दो भागों में बटे थे। संप्रदाय बटे थे दो में। दो संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। भिक्षुक किसे कहते थे? जो सारे संसार से मोह माया था कि बस प्रचार प्रसार में अपने लग जाएं, जहाँ मिला वहाँ खाएं, ऐसे लोगों को भिक्षुक कहते थे। और जो घर में रह के इनकी पूजा पाठ करते थे या इन्हें मानते थे या इनके धर्म पे चलते थे उन्हें क्या कहते? उपासक। ठीक है ना। गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे वो आनंद थे। बहरहाल इनके शिष्य और भी एक और थे, उपाली। इनका भी नाम आपको सुनने के लिए मिलेगा, आनंद और उपाली। दोस्तों, आनंद इनके आत्मीय एक शिष्य थे, मतलब इतने प्रिय शिष्य थे इतने उपाली नहीं थे। अच्छा, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम जो महिला थी वो इनकी माता ही थी। इनकी माता ही थी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। अच्छा, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को अगर फैलाने की बात की जाए तो पता सबसे ज्यादा किसने फैलाया? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने भारत के बाहर, अगर बुद्ध धर्म के अगर प्रचार की बात करें, बाहर किसने ज़्यादातर फैलाया? किसने फैलाया है? तो सम्राट अशोक ने फैलाया था। इन्होंने प्रथम मूर्ति का निर्माण जो था, मथुरा कला, दोस्तों मथुरा कला भी कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे शायद कंफ्यूज हैं, ये कला नहीं शैली है। मथुरा शैली में इन्होंने निर्माण करवाया था। आप धैर्य रखिए, ये अभी आगे चल के हम लोग शैलियाँ पढ़ेंगे। मथुरा शैली, द्रविड़ शैली, ऐसी कई शैलियाँ थी। ठीक है ना, पढ़ेंगे आगे चल के। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, संप्रदाय को। चतुर्थ संगीति कब हुई थी? पहली ईस्वी में चतुर्थ संगीति हुई थी। वहीं पे इनके संप्रदाय बट गए थे। और भगवान बुद्ध की अगर बात करी जाए तो इन्होंने जो पहली संगीति हुई थी ना 483 ईसा पूर्व, अजातशत्रु के समय में, तो आपने पीछे क्लास में मैंने बताया था, अजातशत्रु के शासन काल में 8 वर्ष बाद भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। जो चतुर्थ संगीति थी वो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। और पहले ये गौतम बुद्ध थे। भगवान बुद्ध की जो उपाधि थी, मतलब भगवान के नाम से जब ये जाने गए तो सबसे पहले भगवान बुद्ध कनिष्क ने ही कहा था। इन्हें भगवान की उपाधि उन्हीं ने दी थी। ठीक है ना।
देखिए अब इनके संप्रदाय दो भागों में बट गए, हीनयान और महायान। अब दो भागों में इनके संप्रदाय बट गए। अब धार्मिक जुलूस का आरंभ करने वाला पहला बौद्ध धर्म है। किसका? धार्मिक जुलूस का आरंभ करने वाला अगर कोई पहला धर्म है तो वो कौन सा है? वो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा है जिन्होंने धार्मिक जुलूस निकाला था। अच्छा, इनके बारे में पता कैसे चलता है? बौद्ध धर्म के बारे में एक पाली भाषा में इनका ग्रंथ है त्रिपिटक। जो ग्रंथ है इनके, त्रिपिटक ग्रंथ है, वहां से प्राप्त होती है। अच्छा, बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। पूर्व जन्म की मान्यता है। अच्छा, यहाँ के लोग भगवान पे भरोसा ना करके खुद पे विश्वास रखते थे। हर चीजें यार प्रैक्टिकली होती थी। प्रैक्टिकल समझ रहे हो? मतलब अपने बुद्धि का खुद विकास करते थे। कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस लिए हो रही है, इन चीजों का बड़े जिज्ञासु लोग थे। ये जो मानते थे वो इन चीजों को बेहतर मानते थे कि ऐसा अगर हुआ है तो किस कारण से हुआ है, क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है। ठीक है। अमेरिका के एक व्यक्ति थे प्यू रिसर्च। इन्होंने कहा है कि पूरे विश्व की इधर देखो, प्यू रिसर्च, इनके जो मानने वाले थे, इन्होंने क्या कहा था कि 54 करोड़ लोग, लगभग में 54 करोड़ लोग इनके अनुयायी हैं, जो कि पूरी दुनिया का कौन सा हिस्सा है? 7% है। मतलब एक 100% मतलब 7वां हिस्सा भी मान सकते हैं हम। अपनी चीज में हर 100% होती हैं। तो सोचो 7% व हिस्सा इनके अनुयायी थे। तो ये चौथा सबसे बड़ा धर्म है। चौथा सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। इस किसने कहा था? प्यू रिसर्च ने। बौद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला क्या था? दुख। दूसरा दुख समुदाय। तीसरा दुख निरोध। और चौथा दुख निरोध गामानी। मतलब कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निदान भी है। ठीक है ना? ऐसी चीजें बताई थी इन्होंने। और सही बात है, हर चीज का कोई कारण होता है। अगर है तो जाएगा भी, उसकी समस्या का समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अक्सर कर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी समस्या आई और भाग गए। दोस्तों याद रखना, जब आपको लगे कि हम फंस गए, फंस कैसे गए, मतलब फंसने की वो बात नहीं है कि जब दिमाग काम करना बंद कर जाए, तनाव बढ़ जाए, दिमाग काम करना ऐसे बंद हो जाए कि आप समझ में ना हम करें क्या, कहीं ऐसा तो ना हम बर्बाद हो गए, लुट गए, तो याद रखना एक वही वक्त होता है जब खुद बदलते हैं। वही वक्त बदलाव लाता है। क्योंकि परिस्थिति ही आविष्कार का जन्म होता है, परिस्थितियों से ही, बिना परिस्थिति के। अब अगर आपको जल्दबाजी ना होती तो हवाई जहाज क्यों बनाए थे राइट बंधु? समझ गए ना? तो ऐसी बहुत सी चीजें विपत्ति में आविष्कार होता है। चलिए, दुख से मुक्ति पाने की बुद्ध ने 8 बातें कही हैं। 8 बातें क्या हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। दोस्तों, सम्यक दृष्टि मतलब कि आपकी निगाह में कोई खोट ना होना चाहिए। निगाह साफ रखो। आप कहोगे निगाह कैसे साफ रखें? पानी आनी डालने के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है आंखों में वो चोर मत दिखाई दो। ठीक है ना? सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, जो कहो सोच समझ के कहो और जिसके बारे में निर्णय लो पूर्ण रूप से लो। सम्यक वाणी, सम्यक वाणी को तो मतलब समझ ही गए होंगे। मतलब अपनी भाषा शैली ऐसी करो जो सबको पसंद आए। ऐसी भाषा शैली ना करो कि पता चले कि पहुंच गए दादाजी बन के तुम और मार्केट में किसी ने कूट दिया तुम्हें। समझ गए ना? सम्यक वाणी, सम्यक
दोस्तों सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत का मतलब है अपने कर्मों को साफ रखो, ठीक है ना। सम्यक आजीवक, सरल जिंदगी जियो। सरल जिंदगी कैसी होती है? ठाट बाट की जिंदगी छोड़ो, जहाँ लेटना है नीचे लेटो, समय से उठो, समय से करो। ये जो एकदम सामान्य जीवन होता ना, ये सुखी रहने का सबसे अच्छा तरीका होता। फिर सम्यक व्यायाम, रोज सुबह उठो, थोड़ा व्यायाम करो। व्यायाम से दोस्तों अपनी जो मस्तिष्क की जो एक स्मृति शक्ति होती ना, बहुत तेज होती है। सुबह जब आप उठ के व्यायाम करते हैं तो आपकी स्मृति शक्ति काफ़ी तेज होती है। सम्यक समाधि, ध्यान मग्न रहो, ठीक है ना। अच्छा, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए 15 वर्ष आयु अनिवार्य थी। 15 वर्ष की अगर आयु आपकी होगी, हाँ, उचित। सम्यक मतलब एक सहज सरल। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। अब 10 शील कौन से थे देखिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मतलब किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना। किसी प्रकार के, अब बौद्ध लोग होते हैं जैसे वो लोग रहते हैं एकदम सिंपल, ठीक है ना, वैसे ही सिंपल, कोई धन नहीं रखना, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। ये बिस्तर नहीं, बिस्तर है, ठीक है ना। सुखप्रद बिस्तर पर, अब तुम्हें डल्लफ का गद्दा चाहिए तो वो नहीं चाहिए, ठीक है ना, जमीन पे लेटो। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, धन को इकट्ठा मत करो। धन इकट्ठा करोगे तो रात में नींद भी नहीं आएगी, 2-4 बॉडीगार्ड लगाने पड़ेंगे, फिर बैंक बैंक तुम्हारे पास आएंगे भाई, और क्या बताएं। स्त्रियों से दूर रहना, सबसे मुश्किल काम लड़कों के लिए, सबसे मुश्किल काम। अब तो जे मान लो, अगर वैसे अब कुछ मान भी लेते हैं, अब जैसे ये लाइन सुनी होगी 95% करो, अब तो बहुत धर्म अपना ही नहीं है कि सबसे पहली बात स्त्रियों से दूर। नृत्य गान, मतलब ना ही तो नाचना है ना ही गाना है। और हमारे लड़के ऐसे होते हैं जो डीजे में तो बिना नाचे और मानते ही नहीं है भाई, फिर तो तांडव करते, नाचते कहाँ हैं। विश्व दुखों से भरा है, उनकी एक कहा है विश्व दुखों से भरा है। इसका सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उद्देश्य दिया, मध्यम मार्ग, ना निचला ना ऊंचा, एक सरल। अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों धर्म की बात बोल रहा है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म समानता थे, समान थे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद, अनीश्वरवादी हैं, इनमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अरुवेला में बुद्ध के 5 ब्राह्मण शिष्य बने। कहाँ पे? अरुवेला में। कौन कौन थे इनके शिष्य? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। ये 5 जो ब्राह्मण थे, कहाँ पे थे? अरुवेला में इनके शिष्य बने थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पद प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए था, स्वयं होना चाहिए था। मतलब कि देखिए, एक बात तो सत्य बात है, इस जीवन में कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कभी मजबूत है तो कभी कमज़ोर है, क्षरणशील है यहाँ पे। तो जो लोग कहते हैं ना कि मुझे मोटिवेट, बहुत से लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं मोटिवेट होने के लिए, याद रखना जिस दिन अंदर से मोटिवेट हुए ना, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब लोग कहते हैं अंदर से कैसे मोटिवेशन होते हैं? खुद के हालात देखो ना, आज पापा से मांग के देखो 5,000, कमाते होंगे तो दे देंगे, कब तक देंगे? हालत है? नहीं है। अभी तो बस पल रहे हो, हालत
खुद के देखो कि हमारे पास ऐसा समय आएगा कि हम किसी को दे पाएँ, कि मांगने के लिए ही बने हैं। तो मोटिवेशन अंदर से होना पड़ता है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख अनुयायी, अगर हम प्रमुख की बात करें तो ये पहले नहीं थे, प्रमुख अनुयायी थे। कौन थे? एक तो बिंबिसार, प्रसेनजित और ये देखो उदयन है, ठीक है ना। क्या है? उदयन। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे दोस्तों, ये पहले नहीं, प्रमुख थे। प्रमुख कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा जिसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अच्छा, पता क्यों ऐसा क्यों है? सबसे पवित्र त्योहार या ये बौद्ध पूर्णिमा क्यों है? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा ही थी, और जब इनकी मृत्यु हुई तब भी वैशाख पूर्णिमा ही थी। तब भी क्या था? वैशाख पूर्णिमा ही थी। इस पर्व का महत्व इसलिए क्यों जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण पूर्णिमा के दिन ही हुआ है, ठीक है ना। बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ की राजधानी थी? कौशल देश की। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पे दिए थे। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का जो निर्माण हुआ था, किस शैली में हुआ था? गांधार शैली में। बुद्ध भगवान की जो सबसे ज़्यादा मूर्तियों का जो निर्माण किया गया वो किस शैली में था? गांधार शैली में। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी, अब ये प्रथम वाले हैं, मतलब वो मुख्य थे और ये प्रथम थे। कौन से? कालिक और तपासु। कालिक और तपासु ये प्रमुख थे। अब सोचो, 563 ईसा पूर्व पैदा हुए थे और 483 ईसा पूर्व इनका देहावसान हो गया था। मतलब ये स्वर्ग को निगल लिए थे। कितनी उम्र हुई थी? 80। इनकी डेट याद रखो ना, उम्र अपने आप याद आ जाएगी, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चंद द्वारा अर्पित भोजन करने के लिए, भोजन करने के बाद हो गया था। दोस्तों आपको एक पता है, इन्होंने सुअर के मांस का कुछ खाने के लिए बना था जो इन्होंने खा लिया था, तो इनकी मृत्यु उसके बाद हो गई थी। क्योंकि इनके धर्म में लिखा जाता है कि मद्यपान करना मना है। लेकिन किसी कारणवश, हो सकते हैं भाई, किसी कारणवश, कारण तो किसी को नहीं पता, ऐसे महान लोगों के ऊपर ऐसा लालछन तो कोई नहीं लगाता। अब जैसा पढ़ा है, जैसा लिखा है, जैसा माना गया है, तो हो सकता है किस कारणवश उन्होंने खाया हो या फिर जो भी हो। अब मरने को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। दोस्तों जब उनकी गृह त्याग हुई थी, जब उन्हें गृह त्यागा था तो क्या बोले थे? महाभिनिष्कर्मण। गृह त्याग की जो घटना थी क्या बोले थे? महाभिनिष्कर्मण। जब पहला इन्होंने उपदेश दिया था, कहाँ दिया था उपदेश? सारनाथ में। सारनाथ में दिया था, तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब इनका स्वर्गवास हुआ तब इन्हें बोला गया महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। तीनों घटनाओं के नाम बार बार रटो, याद होंगे। भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 मुख्य तीर्थ स्थान हैं। 5 तीर्थ हैं। वैसे जब ये मतलब इनका देहावसान हो गया था तो इनकी अस्थियों को 8 जगह डिवाइड करके 8 स्तूपों का निर्माण भी किया गया था, ठीक है ना। पहला कहाँ है? लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है ना। पहला क्या है? लुम्बिनी, क्योंकि वहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और विज्ञान देना प्रारंभ किया, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध गया में हुई थी। सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। वो इसलिए है कि पहला उपदेश जहाँ दिया था, मतलब ज्ञान देना प्रारंभ किया था। कुशीनगर,
जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, या महापरिनिर्वाण जो घटना को संकेत करते हैं, जिस नाम से जानते हैं वो। और दीक्षा भूमि, जहाँ भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। कहाँ से हुआ? दीक्षा भूमि, जहाँ से भारत में इनका पुनरुत्थान हुआ, इनके बुद्ध धर्म का। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर के लिए निकले थे, तो अपने सारथी से पूछा, रास्ते में कई इन्होंने घटनाएं मिली, ऐसी कई घटनाएं में इनका हृदय परिवर्तन वहीं से हो गया था। कैसे हुआ था? देखो, उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। क्या? सबसे पहले बूढ़ा देखा। क्या देखा? बूढ़ा देखा, बूढ़ा व्यक्ति। फिर एक बीमार व्यक्ति देखा, फिर एक शव देखा, और एक सन्यासी देखा। ये 4 चीजें जब इन्होंने देखी तो अपने सारथी से पूछा, काका ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है? अच्छा, इनकी बचपन में ही कह सकते हैं कि भविष्यवाणी हो गई थी कि ये आपका राजपाट नहीं संभालेंगे, आपका राजपाट छोड़ देंगे। तो इनके पिता ने कभी इन्हें घर से निकलने ही नहीं दिया। जब ये पहली बार सैर करने के लिए निकले कपिल वस्तु में, तब इन्होंने जो 4 जो दृश्य देखे, इनका हृदय परिवर्तन वहीं से हो गया। एक, अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को या अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है दोस्तों। अब प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में थी? अजातशत्रु। जैसे मैंने बताया था 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु जैसे ही गद्दी पर बैठे, 8 वर्ष बाद इनकी मृत्यु होगी भगवान बुद्ध की। तो पहली संगीत किसके हुई थी? कहाँ थे? अजातशत्रु। और अध्यक्षता कौन थे? महाकश्यप। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप के। वहाँ के राजा जो थे वो कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383, 100 साल बाद। किसकी अध्यक्षता में? शवागामी। और यहाँ पे जो शासक थे वो कौन थे? कालाशोक। कौन थे? शासक कालाशोक थे, और अध्यक्षता शवागामी की थी। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। मोगली पुत्र तिष्य के अध्यक्षता में हुई थी, और यहाँ के जो शासक थे वो अशोक के शासनकाल में तीसरी संगीति हुई थी। और जो चतुर्थ संगीति हुई थी वो प्रथम ईसवी में, ईसवी की प्रथम शताब्दी, ठीक है ना, कुंडलवन में हुई थी। महावसुमित्र या अश्वघोष, ये इनके अध्यक्षता में हुई थी। और शासनकाल किसका था? कनिष्क। दोस्तों, भगवान बुद्ध, अभी यहाँ तक गौतम बुद्ध कहलाए, लेकिन भगवान बुद्ध की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? कनिष्क ने। भगवान बुद्ध की उपाधि सबसे पहले कनिष्क ने ही दी थी। ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है या थी। तो महाराष्ट्र में अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट कहाँ पे थे? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। जय हिंद।